दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से आपका नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की दक्षता को उन्नयन करने के लिए सभी शासकीय स्कूलों में ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है। ब्रिज कोर्स आपके 3 विषयों हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन तीनों विषयों में आपकी दक्षता को बेहतर करने के लिए संचालित किया जा रहा है। हम हमारे चैनल पर ब्रिज कोर्स की तीनों पुस्तकों से संबंधित वर्कबुक के समाधान आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको भली भांति से ब्रिज कोर्स की वर्कबुक को कैसे आपको कंप्लीट करना है ये बताएंगे। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत गणित विषय की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका, जिसे वर्कबुक भी कहते हैं, के यूनिट 1 का हम अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे इसमें कुल आपकी 14 यूनिट है। 2025-26 की ये नवीन वर्कबुक है जो आपको आपके विद्यालय से प्रदान की जाएगी। इसी वर्कबुक से आपके त्रैमासिक के प्रश्नों पत्र पूछे जाएंगे 50%। तो हम देखते हैं इसमें टोटल आपको 14 यूनिट दी गई है, जिसका हम बारी बारी से 14 वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहली यूनिट हमारी आती है गिनती एवं पहाड़े। तो चलिए आज इस यूनिट को हम देखते हैं। इस यूनिट में सबसे पहले आपको 1 से 100 तक गिनती दी गई है, जो अंकों में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यदि आप इसको 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे 1 से 100 तक हिंदी में, अंग्रेजी में गिनती आपको ठीक प्रकार से याद हो जाएगी। उसके साथ ही आपको दिए गए हैं 1 से 20 तक के पहाड़े, आप इनका भी अध्ययन कर लें। अब यदि 1 से 10 तक के पहाड़े याद कर लेते हैं तो आप 11 से 20 तक के पहाड़े आसानी से एक ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं। साथ ही इसमें एक कार्यपत्रक दिया गया है, जिसमें लिखा गया है नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब आप इन संख्याओं को, यदि आप ऊपर दी गई तालिका को पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहली संख्या दी गई है 57 यानी कि 57। दूसरे पे है 67। तीसरे पे है 69। चौथे पे दिया गया है 79। पांचवे पे दिया गया है 87। छठे पे दिया गया है 89। सातवें पर दिया गया है 76। आठवें पर दिया गया है 39। 9वें पे दिया गया है 37 और 10वें पे दिया गया है 43। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं। इसी कार्यपत्रक में दूसरा प्रश्न दिया गया है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब घटते क्रम का अर्थ होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और छोटी संख्या। अब इस लाइन इन 5 संख्याओं में हम देखेंगे, पहले वाले में सबसे बड़ी संख्या हमें दिखेगी 97 यानी कि 97। उसके बाद 97 हमने लिख लिया है। उसके बाद हम बड़ी संख्या देखेंगे तो है 89 यानी कि 89। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे 87 87। 83 के बाद हम देखेंगे 79 और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में 69। तो ये हमारी घटते क्रम में संख्याएं हो जाएगी। घटते क्रम के लिए इस चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। आप कॉमा भी लगा सकते हैं या इस चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब अगली संख्या हम देखेंगे
दूसरे वाले प्रश्न पे भी 5 संख्याएं दी गई, जिसमें हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 294। दूसरे नंबर पे है 267, फिर है 265, फिर 263 और फिर अंत में है 235। अब तीसरे वाले में देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या है 4336, फिर 4332, फिर 4328, फिर 4326 और अंत में 4325। तो आप इस प्रश्न को भी स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लीजिए, आपका पेज फिल कर लीजिए। साथ ही भी समझ लीजिए कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में जब हम लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ी बढ़ते क्रम में बोला जाता है। यहाँ पर हमें घटते क्रम में पूछा था, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी छोटी छोटी। कार्यपत्रक के प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिया गया है रिक्त स्थान भरिए, यानी कि गुणे दिए गए हैं। गुणे आप पहाड़े के द्वारा भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहला है 15 गुणा 7, तो जब हम 15 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो आता है 15 सती 105, 105। दूसरा है 12 गुणा 5, तो 12 पंच होता है 60। तीसरा है 13 गुणा 9, जब 13 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे 13 नमक की 117 हो जाएगा। अगला है 9 गुणा 7, तो 9 में 7 63 या 7 नमक की 63 होता है। पांचवा है 11 गुणा 8, 11 8 88। छठा है 14 गुणा 7 या 14 सती 98 होता है। अगला है 16 गुणा 6, 16 6 96 या 96। 17 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 119। 19 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 57। और 18 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार, तो 18 चौक 72। इसी प्रकार आज की आपकी पहली यूनिट गिनती एवं पहाड़े कंप्लीट होती है। इस वर्कबुक से जुड़े ब्रिज कोर्स से संबंधित तीनों विषयों के संपूर्ण समाधान के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों को जो अभी कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में प्रवेश करने वाले हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।